नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नौमुंतखब ग्राम पंचायत का 2 फरवरी को इजलास, एलामिया जारी, तीसरे मरहले का इख्तिताम। 2130 ग्राम पंचायत बिला मुकाबला मुंतखब। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं, हज़फ किए गए 99% नाम दुरुस्त, रजत कुमार का दावा। असेंबली इंतखाबात में अवाम नहीं मशीन कामयाब हुए हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, कांग्रेस कायदीन अदालत से रुजू। और छतरी नाका में जीएचएमसी के ड्राइवर का बेरहमाना कत्ल, वजनी पत्थरों और हॉकी स्टिक से हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद की तारीखी सनती नुमाइश में 30 जनवरी को तो बड़ा आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ये आग झूलों के करीब एक स्टॉल से शुरू हुई। देखते ही देखते उसके अतराफ व इकनाफ के इलाके में जितने दुकानात थे उसको अपनी लपेट में ले लिया। 100 से ज़ायद स्टॉल्स को ये आग अपनी लपेट में लिया। जैसे ही आग की इत्तला आम हुई, सारी नुमाइश में भगदड़ मच गई, जिसके बाद कई अफराद ज़ख्मी हो गए। ख़वातीन की चीख व पुकार, बच्चों की चीख व पुकार को देखते हुए वहाँ पर डिज़ास्टर के अहदेदारों ने हत्तल इम्कान कोशिश की। ये आग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा माली नुकसान बताया जा रहा है। 10 से ज़ायद अफराद धुएं की लपेट में आकर मुतासिर हुए, जिनको केयर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। चलो, अरे क्या ले रहे हैं? झाड़ा निकाल। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले का इख्तिताम हो गया है। पंचायत राज कमिश्नर नीतू कुमारी प्रसाद ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि 2 फरवरी को नौमुंतखबा ग्राम पंचायतों का पहला इजलास होगा। तीसरे मरहले में मजमूई तौर पर रायदही 88% दर्ज की गई। 3506 ग्राम पंचायतों का इंतखाब अमल में आ रहा है। 506 ग्राम पंचायतों का इत्तेफाक राय से इंतखाब अमल में आ चुका है। 3506 ग्राम पंचायतों में सरपंच के 11667 का इंतखाब होगा। 27582 वार्ड्स के लिए 73976 उम्मीदवार मैदान में थे।
नतायज भी जारी होने शुरू हो गए हैं। टीआरएस के हामी उम्मीदवारों ने तीसरे मरहले में भी अपने दबदबे को बरकरार रखा है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में गैर जरूरी मुतनाज़ा बयानात दिए जा रहे हैं। रजत कुमार ने कहा कि कई सालों से इससे मुतालिक शक व शुबहात पेश किए गए। ईवीएम, वीवीपैट और इंतखाबात मुनक्किद करने से मुतालिक रेडियो जॉकी के साथ एक दिन का वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप में जॉइंट इलेक्टोरल ऑफिसर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रजत कुमार ने कहा कि सोसाइटी में रेडियो का अहम रोल होता है, इसलिए ये वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। उन्होंने बताया कि देही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में वोटिंग फीसद काफी कम है। इससे मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी जरूरी है। रजत कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के हज़फ से मुतालिक भी कई बयानात सामने आए हैं, लेकिन जो नाम हज़फ किए गए हैं वो इलेक्शन क़वायद के मुताबिक किए गए। उन्होंने बताया कि 99% हज़फ किए गए नाम बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने नामों के इंदराज के बाद उसकी जांच करें। रजत कुमार ने कहा कि 1950 नंबर पर फोन करके नामों के इंदराज और दीगर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि फर्जी शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर नाम इंदराज करने वाले ओहदेदारों और डाटा ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में अवाम नहीं बल्कि ईवीएम कामयाब हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन क़वायद के मुताबिक 45 दिन के बाद ईवीएम से छेड़खानी से मुताल्लिक हाईकोर्ट में दरखास्तें दाखिल की गई हैं। दाखिल की गई दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन जवाब देने से कासिर है। इससे पहले भी वोटर लिस्ट से 22 लाख नाम हज़फ किए गए थे। इस पर रजत कुमार ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने माजरत खाही की। इसके अलावा वीवीपैट स्लिप्स की गिनती करवाने के मुतालबे को भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि रजत कुमार एक सियासतदान की तरह बात कर रहे हैं। ए दयाकर ने कहा कि रजत कुमार के दिमाग को ठिकाने लगाने तक कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इस मामले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होगी। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मीर आलम तालाब के तरक्याती कामों को 20 फरवरी से शुरू किया जाए। 25 जनवरी को रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के दौरे के बाद इस सिलसिले में आज ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए दाना किशोर ने कहा कि 15 फरवरी तक कामों के टेंडर्स का अमल मुकम्मल कर लिया जाए और 20 फरवरी के अंदर कामों का आगाज होना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मीर आलम तालाब पर मौजूद गैर कानूनी कावजीन की निशानदही के लिए रेवेन्यू अमले के ताउन से सर्वे मुनक्किद करें। गैर कानूनी कब्जों की बर्खास्तगी के लिए इक़दाम किए जाएं। इन तरक्याती कामों में बच्चों के लिए पार्क, ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, फव्वारे और दूसरे काम शामिल हैं। दाना किशोर ने कहा कि मीर आलम तालाब में दाखिल होने वाले आलूदा पानी के रुख को तब्दील करने के लिए भी STP कायम किया जाए। रियासती किसान राब्ता समिति के सदरनशीन जी सुखिंदर रेड्डी ने कहा कि आम इंतखाबात के सामने कौमी और इलाकाई जमातें किसानों का राग अलाप रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के लिए जो इक़दाम किए उस पर अब दीगर रियासतें अपनी तवज्जो मरकूज कर रही हैं। इन 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम से ज़राई शोबे को मरबूत करने के मुतालबे को भी मरकजी हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को इंतखाबात के सामने अब किसान याद आ रहे हैं। जी सुखिंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में शुरू की गई इंश्योरेंस स्कीम के तहत 6,680 किसानों ने बीमा की रकम के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। इनमें 6,424 को बीमा की रकम जारी कर दी गई। अब तक 323 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। BC लीडर आर कृष्णैया ने कहा कि पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर 34 सियासी जमातों से मुलाकात की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ذات والوں کے مطالبے کے بغیر انہیں 10% تحفظات فراہم کیے گئے، جبکہ 56% آبادی والے پسماندہ طبقات کے ساتھ تمام شعبہ جات میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ موجودہ پارلیمنٹ میں پسماندہ طبقات کے تحفظات سے متعلق ہی بل پیش کیا جائے، ورنہ بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان نظام الدین نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت قرض پر چل رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018-19 میں 30 نومبر تک 21,537 کروڑ روپے قرض حکومت لے چکی ہے۔ 25 جنوری کو سیکیورٹی بانڈ پر بولی لگا کر 2,000 کروڑ روپے کا مزید قرض حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے عبوری بجٹ پیش کر رہی ہے۔ حکومت نے جو وعدے عوام سے کیے تھے اسے پورا کرنے کے لیے ریاست کی آمدنی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ 1 لاکھ کروڑ روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ نظام الدین نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ اس خسارے کی کس طرح بھرپائی کی جائے گی، اس کا عوام کے سامنے خلاصہ کریں۔ مہاتما گاندھی کی 71ویں برسی کے موقع پر تلنگانہ بھر میں انہیں بھرپور خراج پیش کیا گیا۔ باپو گھاٹ پر اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس، کونسل کے صدرنشین سوامی گوڑ، ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، اپوزیشن لیڈر بھٹی وکرمارکا، چیف سیکرٹری ایس کے جوشی، رکن پارلیمنٹ بنڈارو دتاتریہ کے علاوہ دیگر سیاسی قائدین اور عہدیداروں نے مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا۔ اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر پوچارم سرینیواس و دیگر قائدین نے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول ڈالے۔ گاندھی بھون میں صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی اور پارٹی کے دوسرے قائدین نے ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر ملو روی نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں گزشتہ 2 سال سے مودی حکومت کے خلاف کانگریس پارٹی جدوجہد کر رہی ہے تاکہ ملک میں جمہوری حکومت قائم کی جا سکے۔ بے روزگار نوجوانوں کو ہنر سے جوڑ کر انہیں بہتر روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ریاست سے تعلق رکھنے والے 120 بے روزگار نوجوانوں کو سنجیونین یونیورسٹی اوڈیشہ میں مفت خیام و طعام کے ساتھ اقامتی تربیت کا نظم کیا ہے۔ اس سہولت سے استفادے کے خواہش مند 1 فروری تا 15 فروری وقف بورڈ کے صدر دفتر حج ہاؤس نامپلی پہنچ کر اپنے نام درج کروا سکتے ہیں۔ قطعی امیدواروں کا انتخاب کاؤنسلنگ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کے دفتر پر اس سلسلے میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا ہے۔ امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آفیسر میر منور علی اور انچارج IT سیکشن ایم رحمان اویس سے ایام کار میں رابطہ کریں۔ اس اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پیشہ ور امیدواروں کی قابلیت ٹریننگ کی مدت کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ 10ویں جماعت کامیاب امیدواروں کے لیے انڈسٹریل الیکٹریشین، CNC مشین آپریٹر، ٹول روم آپریٹر، پائپ ویلڈر، MIG ویلڈر، آٹوموٹو ٹیکنیشین، آٹوموٹو الیکٹریشین کی 5 ماہی اقامتی تربیت و 1 ماہ کی انٹرنشپ دی جائے گی۔ جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ، ہوم ہیلتھ ایڈ 3 ماہی اقامتی اور 1 ماہ کی انٹرنشپ بھی مشتمل دی جائے گی۔ انٹرمیڈیٹ سائنس کے امیدواروں کے لیے ایکس رے ٹیکنیشین، مونٹی ٹیکنیشین کا 3 ماہی اقامتی و 1 ماہ کی انٹرنشپ کا حامل ہوگا۔ اینیمیشن ونڈر وائڈر ڈیولپمنٹ کورس کے لیے انٹرمیڈیٹ کامیاب امیدوار اہل ہوں گے۔ سائنس گریجویٹ کے لیے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین، ویلڈنگ، NDT ٹیسٹ آپریٹر کورسز ہوں گے۔ ٹیلی آپریٹر، کسٹمر کیئر ایگزیکٹو، کال سینٹر کے لیے کوئی بھی گریجویٹ درخواست دے سکتے ہیں۔ 8ویں جماعت کامیاب امیدواروں کے لیے الیکٹریشین، ٹیکنیشین، پائپ فیٹر، سوئنگ مشین آپریٹر، خود روزگار ٹیلر کے کورس مختص کیے گئے ہیں۔ بے روزگار مسلم نوجوانوں سے استفادے کی خواہش کی گئی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دلی میں منعقدہ آرمی نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے حیدرآباد کے باکسر یوسف احمد نے دارالسلام میں مجلسی اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور کوثر محی الدین سے ملاقات کی۔ مجلسی قائدین نے 66 کلو کے زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے محمد یوسف اور ان کے کوچ کو مبارکباد دی اور بہتر مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سالار سلائی مشین اسکیم کے تحت خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ مجلس کی اس خود روزگار اسکیم سے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی 22 خواتین نے استفادہ کیا۔ سلائی مشین حاصل کرنے والی خواتین نے مجلس کی ستائش کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔
वाज़ेह है कि मजलिस फलाही और समाजी खिदमात में भी एक नई मिसाल कायम करते हुए गरीब और मुस्तहक अफराद को राहत दे रही है। इस मौके पर सिलाई मशीन सेंटर की जिम्मेदार अस्मा फातिमा नाजिमा के अलावा मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकमे जात के आला ओहदेदारों के हमरा छावनी डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने गुड्डी बौली के इलाके में सीवरेज पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने पीने के पानी की नई पाइपलाइन के कामों का भी मुआयना करते हुए मुतालिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुकामी अवाम ने उन्हें कचरे के मसाइल से भी वाकिफ करवाया। दौरे के दौरान अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और एक सुई का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली ने एक हफ्ता कबल ही मज़कूरा कामों का मुआयना किया था। अब इन कामों की अंजामदही में मजीद पेशरफ्त देखी गई है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दम्मा और तनफ़ुस के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक छोटे नेबुलाइजर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा नेबुलाइजर बिल्कुल छोटा है और इसे आसानी से अपने साथ रखा जा सकता है। इसे 2AA बैटरी से चलाया जा सकता है, जिसकी अपनी कोई आवाज़ भी नहीं होती। 18 मई 2007 को तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के बाद मस्जिद में सिक्योरिटी इंतजामात पर तवज्जो दी गई थी। इब्तिदा में सिक्योरिटी अमला मुतहरिक देखा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी अमला लापरवाह होता जा रहा है। 4TV के नुमाइंदे ने जब मस्जिद के बाबूद दाखिले पर सिक्योरिटी अमले का जायजा लिया तो सिक्योरिटी अमला मस्जिद में दाखिल होने वालों की तलाशी से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ नजर आया। आप खुद देख सकते हैं कि जब लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, तब भी सिक्योरिटी अमला मोबाइल फोन से लगा हुआ पाया गया। कई अफराद बगैर सिक्योरिटी चेक के ही अंदर दाखिल भी हो गए। मक्का मस्जिद के इंतजामिया को इस सिलसिले में संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत है। अपने वक्त के मशहूर शहर अमजद हैदराबादी से दबीरपुरे की सड़क मौसूम है, लेकिन बलदिया की लापरवाही की वजह से आज इस सड़क को अमजद हैदराबादी सड़क से कोई याद भी नहीं करता। जब मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में सदरनशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी को तवज्जो दिलाई तो उन्होंने फौरी इस मुकाम का दौरा किया। यहाँ पर अमजद रोड की टूटी हुई तख्ती भी पाई गई। सदरनशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि बलदिया से अमजद हैदराबादी से मौसूम सड़क के बारे में तफसीलात हासिल की जाएंगी और यहाँ पर नई तख्ती को आवेज़ा किया जाएगा। हैदराबाद के दूसरे मकामात पर भी शहर की अजीम शख्सियतों से मौसूम कई सड़कें और यादगारें हैं। बलदिया की लापरवाही की वजह से उन सड़कों और यादगारों से अजीम शख्सियतों के नाम मिट चुके हैं। बलदी हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है ताकि शहर की अजीम शख्सियतों से मौसूम यादगारें अवाम के जहनों में भी जिंदा रहें। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत को लेप्रोसी डे के तौर पर मनाया गया। ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे अमराज अजील के डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने मीडिया को बताया कि महात्मा गांधी ने लेप्रोसी यानी जुजाम के मरीजों के लिए काफी काम किया था, इसलिए आज के दिन को लेप्रोसी डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर हनीफ ने बताया कि बात सहनशीन करनी चाहिए कि लेप्रोसी के मरीजों को छूने या उनसे हाथ मिलाने से मर्ज नहीं फैलता, जरासीम की वजह से सिर्फ ये मर्ज फैलता है। उन्होंने बताया कि ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। आज 30 जनवरी है, जिस दिन महात्मा गांधी जी मार्टायर हुए थे। इस दिन को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के जैसा मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने लेप्रोसी में बहुत काम किया था और लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी के पेशेंट्स की बहुत खिदमत की थी। लेप्रोसी यानी कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो एक जरासीम से फैलती है, मगर ये एक दूसरे से टच करने से, छूने से या करीब में बैठने से, इन चीज़ों से नहीं फैलती है। इसके लिए काफ़ी ओवर क्राउडेड एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे अरसे तक साथ में रहने से ये फैल सकती है। तो इस गलत फहमी जो कम्युनिटी में है कि जैसे कि ये टच करने से, छूने से या करीब में बैठने से, हैंड शेक करने से जो फैल सकती है, इस गलत फहमी को दूर करना है।
और अपने ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल, जो डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, इस हॉस्पिटल्स में लेप्रेसी का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। यहाँ पे बेसिक इलाज के साथ साथ में जो लेप्रेसी के वजह से जो डिफॉर्मिटीज़ पैदा होते हैं, जैसे कि हाथ और उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, आँखों का कुछ ख़राबी आ जाना आँखों में, तो इन सभी चीज़ों का इलाज हो सकता है। लेप्रेसी देखिए, एक तो इसमें कार्डिनल साइंस बोल के रहते हैं, एक सफ़ेद धब्बे या लाइट कलर के धब्बे जिनको बोला जाता है, नॉट नेसेसरी पूरा सफ़ेद रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो नॉर्मल स्किन कलर रहता है उससे थोड़ा कम कलर में, उससे थोड़ा सफ़ेद कलर में धब्बे रहते हैं। इंसानी आज़ा के एहतियात के लिए अवाम में शऊर बेदार करने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज की सदर शोबे नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मंजू शाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस डॉक्टर कर्नल GKN प्रसाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर MA माजिद आदिल, नेफ्रोलॉजिस्ट गांधी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर P हरि प्रसाद, नेफ्रोलॉजिस्ट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर गंगाधर व दीगर डॉक्टर शरीक थे। डॉक्टर मंजू शाह ने कहा कि इंसानी आज़ा के अतिये के जरिए दूसरों को नई जिंदगी दी जा सकती है। देसी कुश्तियों को फरोग देने पार्चा एसोसिएशन बेगम बाजार के ज़रिए तमाम नौजवान लड़के व लड़कियों के लिए कुली कुतुब शाह मिनी स्टेडियम में कुश्तियों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों के कन्वीनर विकी सिंह ने कहा कि दंगल कुश्तियों को नई नस्ल में आम करने की गर्ज से गुज़िश्ता 3 साल से मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। कामयाब खिलाड़ियों को तमगे, इनामात व गदा पेश किया गया। उन्होंने बताया कि किसी से कोई रकमी आनत लिए बगैर ये मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के पास पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से पानी बस स्टॉप में जमा हो गया। इस सिलसिले में महकमे आबरसानी और जोनल कमिश्नर बल्दिया फारूकी से कई दफा शिकायत की गई, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार है। बस स्टॉप में पानी जमा होने से ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले भी सड़क पर आ गए हैं, जो इस मौके की हमेशा ताक में रहते हैं। जितना हो सके सड़क पर बंडी लगाकर वो अपना ज़्यादा कारोबार कर सकें। इस मसले से बस में सवार होने वाले मुसाफिरीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल 23 साला राकेश कंचनबाग लैब क्वार्टर्स का साकिन बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात 10 से 12 अफराद ने हॉकी स्टिक्स और पत्थरों से राकेश पर हमला कर दिया। राकेश बरसरे मौका हलाक हो गया। उसके सर पर गहरे जख्म पाए गए। मकतूल राकेश GHMC का ड्राइवर बताया गया है। राकेश पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने भाई के घर साई बाबा नगर गया था। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस के अहदेदार ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश कुमार नाम के 23 साला आदमी का पत्थर से मार के सर पे मर्डर करे। ये क्या है, उन लोगों के बीच में पुरानी लड़ाई थी। लड़ाई के सिलसिले में उनके खाला के घर को आया था वहाँ। ये मौका देख के वो लोग उसको अटैक करके मर्डर करे। अब 5 के ऊपर ही थे। अब फिल वक्त तो इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल में मालूम होता, फिल वक्त तो 5 थे बोलते मालूम था। ये लोग कंचनबाग लैब क्वार्टर्स का रहने वाला है। जहांगीर कुछ नहीं है, ना अकेला था जी। अब अकेला है बोले देखिए, मौके में देखिए वो लोग अरेस्टेड है, पूरे अरेस्टेड है, ऑल इन कस्टडी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नौमुंतखबा ग्राम पंचायत का 2 फरवरी को इजलास, एलामिया जारी। तीसरे मरहले का अख्तिताम। 2130 ग्राम पंचायत बिला मुकाबला मुंतखब। EVM के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं, हज़फ किए गए 99% नाम दुरुस्त, रजत कुमार का दावा।
असम्बली इंतखाबात में अवाम नहीं मशीन कामयाब हुए हैं। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, कांग्रेस कायदीन अदालत से रुजू। और छतरी नाका में जीएचएमसी के ड्राइवर का बेरहमाना कत्ल, वजनी पत्थरों और हॉकी स्टिक से हमला। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।